कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब उनके क्या लक्षण होते हैं। हमने एक फॉर्मूला बनाया है को याद रखने के लिए, जिसको कहते हैं हम ड्रीम, बोले तो DREAM, जिसमें D स्टैंड फॉर डिलीजेंसी, R रिलायबिलिटी, E इफिशिएंसी, A एक्यूरेसी एंड M फॉर मेमोरी। उसमें D का मतलब होता है डिलीजेंसी, बोले तो मेहनती, जो कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, क्योंकि ये एक मशीन है तो ये टायर्ड, बोले तो ना इसे थकान लगती है और ना ये बोर होता है। तो कोई भी रिपीटिव काम है जिसमें इंसान बोर हो जाता है, उसमें हमारा कंप्यूटर सिस्टम कभी बोर नहीं हो पाता और कंटिन्यूसली वो सेम फोकस के साथ काम करता रहता है जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाते। यानी डिलीजेंसी इज द एबिलिटी टू वर्क हार्ड एंड कंसिस्टेंटली। और जो कंप्यूटर आर डिलीजेंट मशीन बिकॉज दे कैन वर्क टायरलेसली, यानी बिना थके वो काम कर सकते हैं, विदाउट गेटिंग टायर्ड और बोर, यानी बिना थके और बिना बोर हुए। दे कैन फोकस ऑन द टास्क एट हैंड एंड कीप वर्किंग अंटिल फिनिश्ड, जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक उस पर काम करते हैं। R फॉर रिलायबिलिटी, यानी भरोसेमंद। हाउ इट इज़ द एबिलिटी टू ट्रस्टेड टू परफॉर्म टास्क एक्यूरेटली एंड कंसिस्टेंटली, मतलब ये एक एबिलिटी होती है उनके अंदर जिससे कि हम उसे भरोसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी काम को एक्यूरेट करते हैं एंड कंसिस्टेंटली करते हैं। इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर आर रिलायबल मशीन्स बिकॉज दे आर नॉट सब्जेक्ट टू ह्यूमन एरर, क्योंकि उनमें ह्यूमन का कोई टच नहीं है। जैसे कि हमने दे दिए हैं, हमें मार्कशीट प्रिंट करवानी है, एक बार हमने उसे डेटा दे दिया तो वो सेम रिजल्ट को मिलियंस ऑफ बार प्रिंट कर सकता है, वो बिना किसी एरर के। इफ़ यू गिव अ कंप्यूटर द सेम टास्क टू द परफॉर्म मल्टीपल टाइम्स, यानी अगर आप कंप्यूटर को सेम टास्क देंगे मल्टीपल टाइम, इट शुड प्रोड्यूस द सेम करेक्ट रिजल्ट ईच टाइम। मतलब यानी अगर आप किसी भी टास्क को देते हैं कंप्यूटर को और बार बार दे रहे हैं, पर अगर उसका जो इनपुट है अगर आप उसे हमेशा सेम दे रहे हैं तो उसका आउटपुट भी वही जाएगा। मतलब अगर आप कंप्यूटर को देंगे कि 2 + 2 तो आउटपुट 4 आएगा, अगर आप कंप्यूटर को देंगे 10 + 10 तो हमेशा आउटपुट 20 ही आएगा। यानी एडिशन वो हमेशा सेम करेगा, ये नहीं कि कभी 10 + 10 = 20 और 15 + 15 = 35, यानी वो हमेशा कंसिस्टेंटली बरतता है। क्यों? क्योंकि वो रिलायबल है। E स्टैंड फॉर इफिशिएंसी, यानी कुशलता। हाउ इट इज़ द एबिलिटी टू कंप्लीट द टास्क क्विकली एंड विद मिनिमल रिसोर्सेज। इसका काम क्या होता है कि वो किसी भी काम को जल्दी से और कम से कम रिसोर्सेज के साथ पूरा कर देता है। कंप्यूटर आर एफिशिएंट मशीन बिकॉज दे कैन एबल टू प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी ये इतनी एफिशिएंट होती है, आजकल की जो कंप्यूटर इतने एफिशिएंट हो गए हैं कि वो मिलियंस ऑफ यानी लाखों जो इंस्ट्रक्शन है वो 1 सेकेंड में परफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं। दे कैन ऑल्सो स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन द स्मॉल प्लेसेस, यानी उनके पास इतनी भी क्षमता हो गई है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एक छोटी सी जगह पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पेन ड्राइव होता है या फिर SSD होती है, HDD होता है, ये छोटी छोटी स्टोरेज होती है डिवाइसेस पर, उसमें GB, कई बार तो TB का डेटा भी स्टोर हो जाता है और एक छोटी सी जगह में हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। एंड देन वी हैव A फॉर एक्यूरेसी, मतलब शुद्धता, कितना वो शुद्ध है। इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म कैलकुलेशन विद अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी हम हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी यानी काफ़ी एक्यूरेट यानी शुद्ध होते हैं जो उनके आंसर, क्योंकि वो मशीन है तो वो उनकी एक्यूरेसी भी काफ़ी तेज होती है। कंप्यूटर्स आर एक्यूरेट मशीन्स बिकॉज दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस और बायस। मतलब क्यों कंप्यूटर एक्यूरेट है और नॉट इंसान? क्योंकि जो कंप्यूटर है यानी जो मशीन्स है वो ह्यूमन के जो इमोशंस है, दुख, दर्द, पीड़ा आपने सुना होगा, तो उनसे किसी भी तरीके से वो बायस नहीं हो सकते, वो इमोशन से इफेक्ट नहीं होते और ना ही बायस हो सकते। यानी उनके लिए ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई मोटा पतला, इसके कारण वो कोई भी बायस नहीं हो सकते। इंसान का क्या, वो कभी खुश हो जाएगा, कभी दुखी और कभी गुस्सा हो जाएगा, उसके कारण ही उसके जो डिसीजन है वो चेंज हो सकते हैं। बट नॉट इन द केस ऑफ कंप्यूटर्स, दे कैन सिंपली फॉलो द इंस्ट्रक्शन दैट दे आर गिवन एंड प्रोड्यूस द करेक्ट रिजल्ट। क्या होता है कि वो हमेशा क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन लेते हैं और प्रोड्यूस करते हैं क्या, करेक्ट रिजल्ट, बिना किसी बायस होके। एंड देन लास्ट इज M फॉर मेमोरी, यानी स्मरण शक्ति, याददाश्त। इट इज द एबिलिटी टू स्टोर एंड रिकॉल द इन्फॉर्मेशन। ये उनकी ताकत है कि वो मिलियंस ऑफ GB ऑफ डेटा अपने अंदर स्टोर करे रहते हैं और कुछ ही पलों में उसको रिकॉल यानी हमें वापस भी दिखा सकते हैं। कंप्यूटर हैव द लार्ज मेमोरी कैपेसिटी विच अलाउज देम टू स्टोर अ लॉट ऑफ डेटा, यानी उनकी इतनी कैपेसिटी होती है। अभी डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने GB का है हार्डवेयर, यानी हमारे पास कितने GB की मेमोरी है, उसके अकॉर्डिंग है वो चेंज होता रहता है कि वो कितना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा उसमें डाल सकता है और किस तरीके का। अगर SSD है तो वो फास्ट होगी और हार्ड ड्राइव है तो वो इतनी स्लो होगी। पर ये कहना चाहते हैं कि अगर एवरेज ले तो उनकी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज कंप्यूटर्स नीड टू बी एबल टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन दैट दे आर गिवन एज वेल एज
द डेटा दैट दे आर प्रोसेसिंग। यानी ये कंप्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो उसे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वो भी उसे याद होनी चाहिए ना, याद तो होनी चाहिए कि उसे दिया क्या जा रहा है, और उसके बाद जो वो प्रोसेस कर रहा है और उसके बाद आउटपुट देना, ये भी तो उसको याद होना चाहिए कि मुझे इंस्ट्रक्शन क्या दिए हैं, कैसे मुझे उस पर प्रोसेसिंग करनी है और कैसे मुझे आउटपुट देना है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था ड्रीम, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। सो दिस इज फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वन।